अंकुश बाबू के गाना सुनते हैं, यानी सुपौल जिला के मशहूर सिंगर अंकुश बाबू का गाना जब सुनते हैं तो उसके आंख में आंसू भर भर कर आने लगते हैं। आखिर क्यों? सर, अंकुश बाबू का गाना आप सुनते हैं तो आखिर क्यों रोने लगते हैं? देखिए, अंकुश बाबू जो है ना वो ट्रेंडिंग में चल रहा था और अंकुश बाबू का गाना मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। रंगदारी, खास करके रंगदारी सॉन्ग का वो बहुत बड़े दीवाने सिंगर थे। तो अरे देखिए ना, सुपौल जिला में बहुत सारा सिंगर है, उसका गाना सुनते हैं तो कहाँ रोने लगता है? तो आप काहे रोते हैं उसका गाना सुन सुनकर? अरे रोएंगे क्यों नहीं रोएंगे? हम जैसा बहुतों व्यक्ति रो रहा है तो हम क्यों नहीं रोएंगे? अच्छा, युवक है, गरीब घर से बिलोंग कर रहा था, हम्म उसके पास कोई आगे पीछे करने वाला नहीं था, ठीक ना, इसलिए मतलब जो है उनका गाना को सुन सुन करके जो है आँख से आंसू आ रहा है। इसका गाना सुन सुनकर बहुत सारे आदमी बिगड़ भी रहे थे, तो फिर उसके बारे में कहाँ कहते हैं आप? क्या बिगड़ रहा था? बहुत सारे आदमी बेवफा होकर भाग रहे थे। देखिए, जो बिगड़ रहा था वो खराब आदमी था, इसलिए बिगड़ रहा था। अच्छा। इसलिए गाने सुन करके बिगड़ता नहीं है, सुधरता है। यानी उसको अगर सही तरह से अगर सोचिए गाने को, तो जैसे जैसे मतलब देहात में चलता है ना, मतलब गांव घर में, उसी के अंदाज पे मतलब जो है सो म्यूजिक सिंगर गुनगुनाते हैं। अच्छा, ये बताइए सर, क्या दिक्कत है? अच्छा ये बताइए सर, जिस दिन जो अंकुश बाबू जिंदा था, इस दुनिया में गुजर बसर कर रहा था, उस दिन तो आप इतना मतलब उसके बारे में बुराई नहीं कर रहे थे, लेकिन अब काहे बुराई कर रहे हैं? अब क्यों बुराई कर रहा है? मतलब आगे निकल गया था इसलिए बुराई करना लोग स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, आप क्यों इतना चिंतित में पड़े रहते हैं? कहीं जाते हैं, कहीं गाड़ी पे चढ़ते हैं, उसका भी याद करते हैं, आखिर क्यों? आखिर क्यों नहीं याद करेंगे? सुपौल का एक कोई सिंगर था तो एक अंकुश बाबू था, ठीक ना। इससे बड़ा कोई सिंगर नहीं? हाँ, इससे बड़ा सिंगर था, बट रंगदारी सॉन्ग का बहुत फेमस सिंगर था। अच्छा, जहाँ तक की बात है, वैसे भी मतलब गरीब घर से बिलोंग कर रहा था। अंकुश बाबू के घर पे प्लास्टिक उड़ रहा था, लेकिन मतलब जो है गरीब घर से बिलोंग करते हुए वो रंगदारी सॉन्ग का एक मशहूर गायक बन गया था, सिंगर बन गया था। इसलिए सोचे कि इतने छोट घर से बिलोंग करते हुए ये लड़का आज पूरे आसमान को छू रहा है। इसलिए अगर वो अब इस दुनिया में नहीं रहा तो फिर कभी कभी अगर अंकुश बाबू का गाना सुनते हैं तो पहले का याद आने लगता है। अच्छा, इसलिए आंख से आंसू जाना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अंकुश बाबू जो है कितने भाई बहन थे? और देखिए, बहन का पता चला कि मतलब जैसे मतलब पप्पू यादव बोले कि मतलब हम शादी का भार पूरा उठाए हैं, उसके बाद कुछ राशि भी दिए थे, आए थे पप्पू यादव मिलने तो। और वैसे मान के चलिए कि मतलब जो है उस समय में बोला गया था कि तीनों बहन का भार उठाए हैं पप्पू यादव, अंकुश बाबू के बहन के शादी का पूरा भार उठाए हैं, जिम्मेवारी लिए हैं पप्पू यादव। इसलिए मैंने सोचा कि 3 बहन हैं अंकुश बाबू को। अच्छा, तो अंकुश बाबू का पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आया तो उसमें काफ़ी धांधली हो रहा है, आखिर क्यों? अरे धांधली कैसे नहीं होगा? धांधली किधर नहीं होता? कौन सा हॉस्पिटल को आप सही हॉस्पिटल कहते हैं? नीतीश कुमार कहता है कि सबसे बड़ा हम बिहार में पीएमसीएच को बड़ा अस्पताल बनाएंगे। तो पहले अगर नीतीश कुमार इस वीडियो को अगर देख रहा है उसका चमचा सब, तो पहले मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ कि पीएमसीएच को नीतीश कुमार तुम बोलते हो कि मैं पीएमसीएच को बहुत बड़ा अस्पताल बनाऊंगा, तो पहले सुनो, पीएमसीएच को बड़ा अस्पताल बनाने से पहले तुम गांव घर क्या मार्केट में जो आपने बिहार में जो और अस्पताल दिए हैं, पहले उनको सही करो, पहले उनको सही करो, उसके बाद पीएमसीएच को सबसे बड़ा अस्पताल बनाना है। यानी जितना भी आपका अस्पताल है ना, सब में घूसपेटी चल रहा है। और दरअसल बात है, आपका स्वास्थ्य केंद्र कभी सुधर नहीं सकता है। स्वास्थ्य केंद्र तब सुधरेगा जब आप सरकारी संस्था के डॉक्टर को प्राइवेट संस्था खोलने से आप रोकेंगे। यानी प्राइवेट संस्था खोल लेते हैं डॉक्टर और सरकारी अस्पताल में जाते हैं रोगी देखने के लिए, तो मरीजों को इलाज सही तरह से नहीं होती है। यानी उन्होंने साइड से बात कर लेता है और उन्होंने बोलता है कि चलो मेरे क्लिनिक पे तुम्हारा इलाज होगा, और गरीब घर में उतना रुपया नहीं है जो प्राइवेट संस्था से इलाज कर पाएंगे। इसलिए यानी हालतें बहुत ख़राब चल रही है। क्योंकि और मैं बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार कभी भी सरकारी क्या कहते हैं डॉक्टर को प्राइवेट क्लिनिक खोलने से वो बंद नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता चला है कि जितना वो इलेक्शन में हेलीकॉप्टर से उड़ता है नीतीश कुमार, ये सारा रुपया एमबीबीएस डॉक्टर का लेकर के उड़ता है। यानी सरकारी में भी सेवा देते हैं और वहीं डॉक्टर को प्राइवेट संस्था खुलवा करके रोगियों द्वारा, मरीजों के, पेशेंटों के द्वारा अधिक पैसा ले करके 50% पे सरकारी डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक खोल के काम करता है। अच्छा, और वहीं प्राइवेट डॉक्टर से वो पैसा लेकर के नेतागिरी करता है। अच्छा। तो मैं कहना चाहूँगा नीतीश कुमार से, आप कहते हैं कि मैं पीएमसीएच को सबसे बड़ा अस्पताल बनाएंगे, लेकिन पीएमसीएच को कहीं सबसे ज़्यादा बड़ा अस्पताल बनाने से पहले आप अपने स्वास्थ्य केंद्र जो दिए हैं प्रत्येक प्रखंड में अस्पताल, सबसे पहले उसमें से जो
क्या कहते हैं सरकारी डॉक्टर है, आप जो प्राइवेट संस्था को आप चालू करते हैं क्लिनिक को, तो सबसे पहले सरकारी डॉक्टर को प्राइवेट क्लिनिक खोलने से रोको। अगर आप प्राइवेट डॉक्टर को नहीं रोकते हैं तो आपकी स्वास्थ्य केंद्र जिंदगी में कभी सुधर नहीं सकता है। और सुधारने के एक तरीका मैं दे रहा हूं, जैसे ही सरकारी डॉक्टर अगर प्राइवेट क्लिनिक खोल के अगर बैठते हैं तो पुलिस को इमरजेंसी को कॉल करो और इमरजेंसी के द्वारा तुम जो है अविलंब सरकारी डॉक्टर जो प्राइवेट संस्था खोल करके बैठे हैं उनको बहुत जल्द अंदर किया जाए। यानी पुलिसों के द्वारा सरकारी अस्पताल में रोगी को जो देखा जाता है सरकारी डॉक्टर के द्वारा, यानी उन डॉक्टरों के द्वारा अगर जब प्राइवेट संस्था खुलती है यानी क्लिनिक खुलती है तो सबसे पहले उस डॉक्टर को अंदर करे, तभी आपका स्वास्थ्य केंद्र क्लियर हो सकता है। अरे मनीष कश्यप को मेरा जय हिंद है, यानी मनीष कश्यप जो भी बोलता है वो सब चीज़ बहुत सही बोल रहा है, लेकिन एक कानून कार्रवाई नहीं है। पुलिस वाली आप चाहते हैं, पुलिस वाली ये मोटरसाइकिल को मतलब रोकते हैं, कागज़ देखते हैं, यानी इधर से उधर जाते हैं, उनको डिस्टर्ब करता है 112, लेकिन 112 को बोलिए कि प्रेशर हॉर्न को चेक करें, बस में ट्रक में हवा में जाकर के चेक करें, तो उसको क्षमता नहीं है उनको करने का। यानी अगर एक बाइक को अगर चालान काटते हैं तो 500 रुपया बनता है, अगर एक ट्रक को अगर आप रोक करके प्रेशर हॉर्न को अगर रोकते हैं तो 25,000 रुपया उनको मिलेंगे, लेकिन ऐसा काम नहीं करते हैं, साइड से पैसा लेकर के काम करता है। मतलब गरीब आदमी को दबा रहे हैं, गरीब आदमियों को दबा रहा है। जो अमीर है, जो हवा में प्रेशर हॉर्न लगा करके चलता है उसको नहीं रोकता है। उस पर तो ज़्यादा कानून होनी चाहिए, 25,000 का जुर्माना होनी चाहिए।